इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरएस प्री एग्ज़ाम 2023 के लिए आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संग्रह 2023 में जो आरपीएससी द्वारा पूछे गए उन प्रश्न की चर्चा करूंगा पार्ट 14 की। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 13 तक पार्ट नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने आपको 1993 से लेकर 2021 तक के आरएस पेपर करवाए हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली आपको 7 PM पर ये क्लास देखने को मिलती है। इसके अलावा मॉर्निंग में 11 बजे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर 2023 की मैराथन क्लास देखने को मिलती है डेली, और 4:45 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर 2023 के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास देखने को मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें जो मैं पेपर की चर्चा कर रहा हूँ, ये आपके जुलाई में 2nd ग्रेड का जो पेपर आयोजित हुआ री एग्जाम, उसमें पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस पर चित्रित पिछुआई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है चमड़ा, कागज, कपड़ा, लकड़ी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपड़े पर चित्रित पिछुआई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर बांदिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। भील, शहरिया, गरासिया, मीणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोर बांदिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, या आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक गायकी की 4 बेत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है। टोंक, जयपुर, अलवर, बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक गायकी की 4 बेत शैली राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित रही है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। सुरजन चरित्र, वीरमदेव सोनगरारी बात, पद्मावत, एक लिंग महात्म्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरमदेव सोनगरारी बात रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी। चंद्रबरदाई, महेश दास, सूर्यमल मिश्रण, नरपति नाला। तो बिसलदेव रासो की जो रचना है वो आपके की थी नरपति नाला ने। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ की मुख्य पीठ या मुख्य गद्दी कहाँ पर स्थित है। नरेना, गोगामेड़ी, शांबर, डीडवाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादू पंथ की मुख्य गद्दी वो नरेना में स्थित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। वो 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहते हैं। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। तो भारतीय राज्यों के राज्यपाल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो डी है, ये आपका सही नहीं है कि यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। ये आपका कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 5वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन, 10वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई है। राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार। तो इनमें से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये सभी पुस्तकों की रचना मंडन द्वारा ही की गई है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था। 1 दिसंबर 1998, 2 दिसंबर 1998, 3 दिसंबर 1998, 12 दिसंबर 1998। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान
अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का जो पद है वो 1 दिसंबर 1998 को संभाला था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितनों में महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? 7 अनुसूचित जाति से और 4 अनुसूचित जनजाति से, 9 अनुसूचित जाति से, 2 अनुसूचित जनजाति से, 6 अनुसूचित जाति से, 5 अनुसूचित जनजाति से, 8 अनुसूचित जाति से या 3 अनुसूचित जनजाति से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति से। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला है? जस्टिस एस सगीर अहमद, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस अमर सिंह गोदारा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर ने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली आपको 7 PM पर इसी तरह आरपीएससी द्वारा पूछे गए जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मॉर्निंग में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और शाम को 4:45 बजे राजस्थान करंट अफेयर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खान, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया। तो इसमें आपके हीरालाल देवपुरा सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव हैं? राजीव स्वरूप, NC गोयल, निरंजन कुमार आर्य, CK मैथ्यू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव स्वरूप सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 22, 13, 25, 17। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? 1999, 2000, 2002, 2004। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरकारों से जुड़े मुद्दे की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए? BL रावत, दीनदयाल, राम सिंह चौहान, SS स्टाक। तो इनमें सबसे पहले आपका आ जाएगा BL रावत, उसके बाद आएगा राम सिंह चौहान, उसके बाद दीनदयाल और उसके बाद SS स्टाक। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद के लिए शुरू किया जा रहा है? डायल फ्यूचर, मुस्कान कार्यक्रम, आपका अगला कदम, स्मार्ट शाला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायल फ्यूचर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? 10वां, 12वां, 14वां, 16वां। तो 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का जो स्थान रहा है वो है 12वां रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के निम्नलिखित कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? नागौर जैसलमेर अलवर, नागौर अजमेर बीकानेर, झालावाड़ राजसमंद उदयपुर, सिरोही भीलवाड़ा डूंगरपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर जैसलमेर अलवर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल सराहना की है? जयपुर, दौसा, जोधपुर, अजमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दौसा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया? 4-5, 5-7, 6-6, 7-7।
तो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक दोनों में आपके इस बार 7-7 खेल शामिल किए गए हैं। और टोटल की बात करें तो टोटल आपके 9 खेल शामिल हुए हैं। कुछ खेल है जो कि ग्रामीण में नहीं है, कुछ है जो कि शहरी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? माउंट आबू, जोधपुर, बीकानेर, सीकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन माउंट आबू में किया गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई पदक नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? बैडमिंटन, शतरंज, निशानेबाजी, तैराकी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शतरंज में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, चिरंजीवी बीमा योजना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पावने गर्मियों में ध्रुवों की ओर, सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। गर्मियों में विषुवत रेखा, सर्दियों में ध्रुवों की ओर सरकती है। कर्क रेखा की ओर सरकती है, मकर रेखा की ओर सरकती है। तो करेक्ट आंसर है गर्मियों में ध्रुवों की ओर, सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 अप्रैल, 22 मई, 2 फरवरी। तो पृथ्वी दिवस आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दिया जाता है राजस्थान के नए जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन, सियरा लियोन। तो आपका ऑस्ट्रेलिया देश का जनसंख्या घनत्व 2023 में न्यूनतम था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? प्रवास, युवा संस्कृति, वैश्विक नागरिकता, वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। महासागर और सीमावर्ती सागर है, आपको सही युग्म बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। प्रशांत कोरल सागर, हिंद बंडा सागर, आर्कटिक कारा सागर और अटलांटिक बेरिंग सागर। तो इसमें से आपका ओनली ऑन पहला और तीसरा है वो सही है, प्रशांत कोरल सागर, आर्कटिक कारा सागर, यानी कि तीसरा सी आपका सही हो जाएगा। ए और सी दोनों करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? रायलसीमा, सह्याद्री, विंध्यन, सतपुड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, आर्द्र शीतोष्ण वन, नम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गलत युग्म को बताना है कौन सा है। एक साइड क्षेत्र है, एक साइड ऊर्जा संस्थान है, संसाधन है। नारकटिया गैस, झरिया कोयला, आलियाबेट तेल, मोरान हुगरी जन कोयला। तो इसमें आपका गलत डी है, कोयला का मोरान हुगरी जन गलत है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में, तापमान बढ़ाने में, भूमि की क्षमता बढ़ाने में, सूखा शमन में। तो मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता है वो आपके किस लिए सहायक है? विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण, कन्नारा और मालाबार उपप्रदेश हैं पश्चिमी घाट के, पूर्वी तटीय मैदान के, गुजरात तटीय मैदान के, पश्चिमी तटीय मैदान के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान के कोंकण, कन्नारा और मालाबार उपप्रदेश हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? संघीय बजट 2018-19, संघीय बजट 2019-20, संघीय बजट 2020-21, संघीय बजट 2021-22। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संघीय बजट 2018-19, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात शाखा बीमा सेवाएं प्रदान करती है? निर्यात शाखा गारंटी निगम, निर्यात शाखा बीमा निगम, विदेशी व्यापार का भारतीय संस्थान, वाणिज्यिक मंत्रालय का विदेशी व्यापार विभाग। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा निर्यात शाखा गारंटी निगम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना, 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों को भारत में लाना। तो इसमें से आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन और शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? समाधान पोर्टल, उद्यम पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल, रैम पोर्टल। तो आपका पोर्टल शुरू किया गया है उद्यम पोर्टल, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं? प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय गवर्नर, गवर्नर जनरल, संघीय विधायिका। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो दी गई है गवर्नर जनरल, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया? भारत के सभी नागरिकों को, भारत में रहने वाले केवल ब्रिटिश नागरिकों को, केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यता पूरी करते हैं, केवल वे महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यता पूरी करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार है? केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यता पूरी करते हो, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है? संविधान में विशेष रूप से प्रदान किया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, संसद के अधिनियमों के तहत उपलब्ध है, कार्यकारी आदेशों के तहत उपलब्ध है। तो भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? विदेश मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वित्त आयोग भारत सरकार, नीति आयोग और प्रतिष्ठात्मक संस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग और प्रतिष्ठात्मक संस्थान, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? सर्वसम्मति से, बहुमत से, सहमति रजामंदी से, अल्पमत से। तो संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए हैं वो आपके सहमति और रजामंदी से लिए गए, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनरवा मिल्स मामला, मेनका गांधी मामला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ मामला, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तीसरा, दूसरा, पांचवा, चौथा। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है चौथा भाग, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन, वंशानुगत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 2023 के आरपीएससी में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। डेली आपको 7 PM पर ये सीरीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा मॉर्निंग में 11 बजे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज, फिर 4:45 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर 2023 के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।